चैंपियंस ट्रॉफी के अभी तक कोई अपडेट सामने नहीं आ रही है, लेकिन मीडिया की तरफ से जो बॉल थ्रो है वो जारी है। और स्पेशली मैंने सुना है कि विक्रांत गुप्ता ने खासे सख्त अल्फाज का चुनाव करते हुए पाकिस्तान के हवाले से कुछ बात की है, तो क्या माजरा हुआ है? देखिए मेरा सबसे पहले चैंपियंस ट्रॉफी का मामला अभी तक तो डेडलॉक है। सारी चीजें हैं, पाकिस्तान को वो कहते हैं कि जी आप ये करें वो करें, पाकिस्तान नहीं मान रहा। इस चीज का क्रेडिट, इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोई तो आया जिसको पाकिस्तान की इज्जत का ख्याल आया, वरना कुछ लोग जो हैं वो 2-3 दफा रेजिस्ट करते रहे और हाइब्रिड पर जाते रहे, मान जाते रहे चीजें। अच्छा, दूसरी चीज है, विक्रांत गुप्ता सीनियर सहाफी हैं, हम लोग उनकी सीनियर सहाफी हैं, हम लोग हमारे सीनियर हैं, सारा कुछ है, हमारी मुलाकात भी होती रही है सारी जगह उनके साथ। मसला सिर्फ ये है कि अगर वो सहाफत कर रहे हैं तो कम से कम उनको सहाफत के एथिक्स पता होने चाहिए और कुछ चीज़ों को उनको इतना जो है वो अंधा नहीं होना चाहिए जे शाह साहब की मोहब्बत में। शायद वो इस हवाले से गलत कह चुके हैं, उनके अल्फाज जो है वो पाकिस्तानी अवाम को और इवन हमें भी जो है वो हर्ट हुए हैं कि उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के पास कौन सा अब शुएब अख्तर है, वसीम अकरम है, वकार यूनस है, और वो अगर खेलते हैं पाकिस्तान इंडिया का मैच तो बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में जो है वो उनके अलावा जो है अब उनकी फेस वैल्यू नहीं है, उनके पास कोई प्लेयर नहीं है, तो वो किस हैसियत से बातें करते हैं कि हमने नहीं खेलना। ओ भाई, पाकिस्तान के पास अगर नहीं खेलना तो ना खेलो यार, मतलब अगर नहीं खेलना आप लोगों ने, नहीं है फेस वैल्यू, नहीं है हमारे पास प्लेयर कोई, तो ना खेलो भाई। अपने ब्रॉडकास्टर को कहो कि उसमें अगर इतना दम है तो वो पाकिस्तान के साथ ना खेले, पाकिस्तान को ना शामिल करवाए जी, फिर देखते हैं ब्रॉडकास्टर मरता है कि नहीं मरता। ना सड़कों पे आए ये वाले ही लोग, यही तरले मिनते करते ना आए तो फिर कहिएगा। देखें, उन्होंने कहा जी कि विक्रांत गुप्ता साहब ने कहा कि दूध में मक्खी की तरह जो है वो हम आपको बाहर निकाल कर फेंक देंगे। अच्छा भाई, आप कौन होते हैं दूध में मक्खी की तरह फेंकने वाले? आप जब आपके ऊपर कोई बात आए उस टाइम आप कहते हैं ना मैं बीसीसीआई हूं, ना मैं भारतीय गवर्नमेंट का नुमाइंदा हूं, मैं तो अपना काम कर रहा हूं, मैं तो सहाफी हूं। तो भाई सहाफी बने, टाउट ना बने और मजबूर ना बने और मजदूरी ना करें। खास तौर पर ये आपके लिए मैसेज है, थैंक यू वेरी मच। और बाकी आइंदा पाकिस्तान के लिए इस तरह की बकवास करने की जरूरत नहीं है, इस तरह के अल्फाज यूज करने की जरूरत नहीं है। आप होंगे सहाफी, आप उधर होंगे, आपको पाकिस्तान ने मोहब्बत जितनी दी आपको इज्जत रास नहीं आई, इसलिए ये अल्फाज का चुनाव जो है वो आइंदा आप ना करिएगा तो बेहतर है, वरना अल्फाज का चुनाव हमारे पास भी है, हम लोग भी आपको भरपूर तरीके से जवाब देंगे, देते आए हैं और देते रहेंगे। मैं वो सस्ता यूट्यूबर नहीं हूं जो आपके जो है ना पीछे माइक पकड़ के आपके पीछे जो है ना वो चलता रहे और डॉलर्स की खातिर, आपकी रेटिंग की खातिर करता रहे। मैंने जब इनका इंटरव्यू किया था एशिया कप में तो मुझे इन्होंने कहा जी कि आपने तो मुझे वेदर का क्या कहा था, तो आप किधर से जय शाह को ले आए, सवालात के जवाबात देते डरते हैं। ठीक है, उस टाइम जान जाती है इनकी। ये उन लोगों के पास जाते हैं जो पाकिस्तानी होकर, पाकिस्तानी पासपोर्ट रखकर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते हैं। मतलब घर में शेर वाला हिसाब। तो ये अल्लाह के हुक्म से हमारा सामना नहीं कर सकते। इनको कहें आए हमारे साथ आए, डिबेट करते हैं कि कैसे होती है कैसे नहीं होती। हमें सारा पता है कि जनाब आपको कहां से फीडिंग आती है, आपको कौन फीड करता है, कौन चीजें देता है। मेरे पाकिस्तान से मुतल्लिक अगर किसी ने बकवास की तो मैं हूं अल्हम्दुलिल्लाह जवाब देने के लिए, फजूल बोलने की जरूरत नहीं है। और ये चीजें अपने पास रखिएगा कि आपके हमने फेस वैल्यू देख ली है, 152 पे 0 आपको किया, फिर एक मैच हमने हराया। अनफॉर्चुनेटली यूएसए में हम लोग क्लोज मैच हारे, लेकिन आप यही बॉलर हैं जिनसे आपके प्लेयर्स की टांगे कांपती हैं, बल्कि कांपे टांगती हैं। ठीक है, रोहित शर्मा को बोल्ड किया, केएल राहुल को बोल्ड किया, शाहीन अफरीदी, ये वही बॉलर है जिससे आप खेलते हुए जो है ना वो घबराते हैं आपके बैट्समैन। शुभमन गिल, नसीम शाह हमारे पास है, बाबर आजम हमारे पास है, हारिस रऊफ हमारे पास है। आप कह रहे हैं फेस वैल्यू, खुदा का खौफ करें, रिजवान हमारे पास है। ये वो ऐसे प्लेयर हैं जो पाकिस्तान के, आप कह रहे हैं जी पाकिस्तान में कोई है ही नहीं प्लेयर, तो भाई आप लोगों के पास कौन सा रवि शास्त्री आ गया जी, सहवाग आ गया, तेंदुलकर आ गया। ऐसे ये इतने बड़े बड़े दावे और इतनी बड़ी बड़ी चीजें कि हम आपको दूध में मक्खी की तरह बाहर फेंकेंगे अगर आपने ऐसी बातें की, हम लोग नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान नहीं खेलता तो ना खेले, हम लोग वैसे खेल लेंगे, आपकी कोई हैसियत नहीं है। यार कम ऑन, मतलब आप अपने आप को एक कहते हैं कि मैं सहाफी हूं, टांगों पर टांग रख के आप जनाब भाषण देते रहते हैं मैचेस पर, तो कम से कम इतने एथिक्स और इतनी जो है वो आपको तमीज होनी चाहिए कि किसी के मुल्क के लिए, किसी के लोगों के लिए, और उन लोगों के लिए जिन्होंने आपको प्यार दिया, मोहब्बत दी, और उन लोगों के लिए जिन्होंने आपको इज्जत दी, सर पे चढ़ाया। हम लोगों ने इनको सर पे चढ़ाया। मैं पहले भी कहता रहा हूं कि ये जो है वो ये सर पे चढ़ाने के काबिल नहीं है, और ये जो है वो हमेशा से ही जहर उगलते हैं पाकिस्तान के लिए और उगलते रहेंगे। देखिए कादिर, जो डिस्कशन है, इस किस्म के अल्फाज हैं पाकिस्तान के लिए, वो नहीं होने चाहिए। एक सहाफ़ी को बिल्कुल जेब नहीं देता है, और शायद उनकी रेटिंग कम आ रही होगी तो उन्होंने थोड़े सख्त अल्फाज बोल दिए
कि चले इसी तरह से मेरी थोड़ी पॉपुलैरिटी बढ़ जाए, क्योंकि उन्हें भारत में भी कोई इतनी अहमियत नहीं देता है, पाकिस्तान में उन्हें अहमियत मिलती है। सेकेंडली, जहां तक फेस वैल्यू की बात है, मैं कामरान साहब आपकी तरफ बढ़ना चाहूंगी। देखिए, कादिर की मोहब्बत है, हम सब की मोहब्बत है, जज्बात है, हम पाकिस्तान के हर प्लेयर से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो जो एक टेरर था हमारे खिलाड़ियों का, एक एग्रेशन था, सामने आना और वो सामने वाले का डर जाना, वो अब जाकर कहीं ना कहीं हमें दबता हुआ भी तो नजर आ रहा है। जब हम मैचेस हारेंगे आयरलैंड जैसी टीम से, जब हम मैचेस हारेंगे यूएसए से, हम मैचेस अपने मुकम्मल वाइट वॉश हो जाएंगे इंग्लैंड से, फिर राइट बिफोर द T20 सीरीज फिर हम जिम्बाब्वे जैसी टीम से मैचेस हारेंगे, तो हमसे क्यों कोई उम्मीद रखेगा कि हमारा क्रीज पर मौजूद होना या हमारा स्टेडियम में मौजूद होना एक बहुत बड़ा रोक पैदा कर सकता है? देखिए, मेरा ये हमारी फेलियर है, हमारा फेलियर है ये। आप ठीक है, उन्होंने हमें बताया कि आपके पास कौन से प्लेयर हैं, ये हमारी जो पर्सनल जो एजेंडे हैं ना, उसकी वजह से ये दुनिया बातें कर रही है, जिसकी वजह से हमारी क्रिकेट का लेवल नीचे गया। तो मेरे ख्याल से इसमें हमें सीरियसली सोचना पड़ेगा और इस पे काम करने की जरूरत है। जहां तक चैंपियंस ट्रॉफी की आपने बात की है, देखिए मेरी जो जराएं हैं, जो मुझे इतला मिली है, सब डिसाइड हो गया हुआ है। एक आधी चीज पे सिर्फ काम रुका हुआ है, ये सिर्फ मीडिया वॉर है। बीसीसीआई की तरफ से कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं है और आईसीसी की तरफ से नहीं है। हाइब्रिड मॉडल पे अब अगले 3 साल इवेंट करवाए जाएंगे, जो इंडिया में भी होंगे, पाकिस्तान में भी होंगे। तो ये सिर्फ ऐसे फेस सेविंग मेरे ख्याल से ये बातें की जा रही है। ये बेचारे, मैं अब क्या बोलूं, जैसे कादर ने बात की है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि इस वक्त जो इंडिया की क्रिकेट इस वक्त अरूज पे है ना, तो उनको तो हंस के आना चाहिए, हमें फैंटा देना चाहिए। हमारी जिस लेवल पे क्रिकेट चली गई, हमें हर टीम हरा रही है, और जो नंबर ऑफ मैचेस हमारे अभी तक ज्यादा ना इंडिया से, नंबर ऑफ मैचेस जो हमारे अभी तक ज्यादा है इंडिया से, वो आके कवर करेंगे। खुद इन्होंने, विक्रांत भाई ने कहा, और हमेशा डिस्कस करते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट को, अच्छे लफ्जों में करते हैं, लेकिन मजबूरी है उनकी इंडिया में रहना, ऐसी बातें करना, क्योंकि आपको भी पता, हमें भी पता है। तो इसलिए इतनी जरूरत नहीं है ऐसी बातें करने की। हाँ, वो सीनियर सहाफी हैं, मीडिया पे इंटरनेशनली उनका इंटरेक्शन बहुत ज्यादा। किसी कंट्री को ऐसे कहना, वो मेरे ख्याल से अच्छी चीज नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान एक कंट्री है, एटमी पावर रखती है, दुनिया की 5वीं बड़ी कंट्री है, फौज है दुनिया की बेस्ट। तो इसलिए इनके मतलब ऐसी बातें करना मेरे ख्याल से जेब नहीं देता। हम भी इज्जतदार हैं, जवाब दे सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं, हमारा सलाम सिखाता है कि हम पीसफुली, किसी का दिल न तोड़े, उस पर काम करें, एक टेबल पे बात करें तो ज्यादा अच्छा है। हम इनकी तरह, मैं सिर्फ इनकी बात नहीं, दूसरे मीडिया के भी लोग हैं, वो कई हम बातें नजर आती हैं, लेकिन हम ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते नहीं है। तो ना, जब हमारे पास वसीम भाई, शुएब अख्तर, वकार यूनुस भी खेल रहे होते थे, उस वक्त भी नहीं हम लोग ऐसी बातें करते थे। जो सिर्फ ग्राउंड पे जाके फॉर्मेलिटी पूरी करते थे और इंडिया से जीत जाते थे शारजा में, ये खुद बताते थे। तो हम उस वक्त ही ऐसे बड़े बोल बोलते थे, तो अभी भी नहीं बोलेंगे। हम चाहेंगे कि आए खेलें, अगर आप नहीं आ रहे तो ठीक है, हाइब्रिड मॉडल है, चल रहा है, उसको एक्सेप्ट करें। और जो बातें मीडिया के थ्रू चलाई जा रही है, उसका कोई फायदा नहीं है। जो होना था हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मेरे कैरियर में ऐसे चेयरमैन मैंने कम ही देखे हैं जिन्होंने अभी तक अपनी जो बात की है उस पर स्टेबल रहे हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जैसे हमारे साथ ट्रीट किया गया, वैसे ही उनके साथ बातें की गई, वैसे ही ट्रीट किया गया। उन टोज रखा हुआ बीसीसीआई को, उनको सुकून नहीं लेने दे रहे। तो मेरे ख्याल से ऐसी बात करने की अब जरूरत है, जैसे हमारे चेयरमैन साहब ले रहे हैं, जैसी स्टेटमेंट दे रहे हैं। बिल्कुल, आपने बड़ी पॉजिटिविटी के साथ और बड़े एक अच्छे अंदाज में गुफ्तगू की है, क्योंकि देखें, ये नफरत का जवाब नफरत से नहीं दिया जा सकता है। नफरत का जवाब मोहब्बत से दिया जाए तो वो नफरत करने वाला भी खुद ही शर्मिंदा हो जाता है कि यार मैं शायद गलत कर रहा हूँ। नहीं, कादिर के जज्बात जरा थोड़े ज्यादा हैं, हमारे भी हैं। मोहब्बत से मैं देखो, मैंने पहले कहा कि सीनियर हैं हमारे, सब कुछ है, लेकिन देखिए एक छोटी सी बात, कादिर, मैं बात काट रहा हूँ। जी कामिल भाई, जी देखिए, ये मैं इसलिए इस ऐसे बात कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग भी इंडिया में गए हैं, अवाम की तरफ से बड़ा प्यार, बड़ी मोहब्बत हम लोगों को मिली है। कुछ लोगों की वजह से हम पूरे इंडिया को गलत नहीं कह सकते, पूरे लोगों को गलत नहीं कह सकते, क्योंकि हमने खुद 5-6 मरतबा वहां पे गए हैं, हमें बड़ी मोहब्बत मिली। ऑनेस्टली बताऊं, जो वो प्लेयर्स हमारे यहाँ पे आए 3-4 मरतबा, उनसे पूछे, वो ऑन कैमरा कह चुके हैं कि हमें कितना प्यार, कितनी मोहब्बत, क्या हॉस्पिटैलिटी मिली है। तो इसलिए हम कुछ लोगों की वजह से एक दूसरे के लोगों की, पूरी कंट्री की बुराई नहीं कर सकते। तो इसलिए थोड़ा सोच समझ के बात करें, ना आए हो पाकिस्तान में तो फिर बात करें।
तो फिर अंडरस्टैंडेबल है। 5-6 मरतबा वो खुद आए, खुद उन्होंने बातें की हुई हैं। हाँ। तो ऐसी बातें करने से और दूरियां बढ़ जाएंगी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस बार की चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है, मगर पाकिस्तान के कारण अभी तक इसका शेड्यूल भी जारी नहीं किया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के आयोजन को लेकर चल रहे गतिरोध के कारण अगले साल फरवरी-मार्च में होने वाली इस 50 ओवर की प्रतियोगिता से हटने का फैसला करता है तो उसको राजस्व के भारी नुकसान के अलावा मुकदमों का भी सामना करना पड़ सकता है। अगर आईसीसी और भारतीय क्रिकेट बोर्ड हाइब्रिड मॉडल को पूरी तरह से स्वीकार करने से इनकार करते हैं तो पीसीबी के लिए टूर्नामेंट से हटने का फैसला करना आसान नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, जिससे कि आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।